सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि लड़की के संग कैसा माँ बाप को व्यवहार करना चाहिए। तो मायका मेरा शॉर्टकट है मायका। तो मायके में क्या करना चाहिए। तो मायका सिर्फ बेटी का विवाह करना ही पिता और भाई का कर्तव्य नहीं होता है, बल्कि उसके सुख दुख के साथ खड़ा रहना भी उतना ही आवश्यक होता है जितना कि उसका एक विवाह करने के योग्य कर्तव्य रखते हो। नमन है उन पिता और भाइयों का जो बेटी के विवाह के बाद भी हर परिस्थिति में उसका साथ मजबूती से खड़े रहते हैं। लेकिन अफसोस कुछ बेटियां ऐसी भी हैं जिन्हें मायके से गए हुए कई वर्ष बीत गए हैं, पर आज तक किसी से उन्होंने अपने मायके की कोई हालचाल तक नहीं पूछे। सहमत हैं तो दिल से एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि बेटियों को देखो, शादी करने के बाद पूरा फर्ज होता है माता पिता का कि अपनी बेटी का सुख दुख का साथ भी दें। ये नहीं है कि एक कर्तव्य आपने दिखा दिया कि भाई हमने अपनी बेटी की शादी कर दी और अब हम अपनी बेटी से मतलब नहीं रखेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटी का पूरा कर्तव्य निभाइए, भाई भी और बेटा भी और पिता भी और माता भी। बेटी की शादी कर दो, शादी करने के बाद भी उसके साथ मजबूताई से खड़े हो रहिए और उसकी पूरी सहायता करिए। दुख सुख में भी उसको पूछिए, सुख है तो सुख में भी पूछिए, दुख ऐसे है तो दुख में भी साथ दीजिए। और भाई बहनों का तो प्यार एक ऐसा होना चाहिए कि जितना माता पिता का प्यार नहीं होता है उतना भाई का प्यार होना चाहिए। अपनी बहन के हर दुख सुख में खड़ा होना चाहिए। हर एक एक दिन बाद फ़ोन करके अपनी बहन से पूछना चाहिए कि बहन तू किस तरह से है, क्या हालत है तेरी, कैसी है। तो एक भाई बहन का प्यार एक बहुत घनिष्ठ होना चाहिए। माता पिता तो खैर हैं ही हैं, उन्होंने जन्म दिया है तो वो तो अपनी बेटी को पूछेंगे ही। पर एक भाई का भी कर्तव्य होता है कि अगर हमारे माँ बाप ने हमारी बहन की शादी कर दी है तो चलो उन्होंने अपना काम निपटाया, लेकिन हम जो हमारा प्यार है, भाई बहन का जो प्यार है उसको बना करके रखना चाहिए। मायके में बहन आए तो बहन मायके में आती है तो कभी आप लोग ये ना सोचिए कि लड़की हमारे घर पे आई है तो साहब हमको लड़की को इतना देना पड़ेगा, इसको उतने देना पड़ेगा, उसके बच्चों को देना पड़ेगा। बेटी कभी भी लेने देने की भूखी नहीं होती है, बेटी एक प्यार की भूखी होती है। माँ बाप उसको जितना प्यार देंगे उतना सम्मान देंगे तो वो आपको ज़िंदगी भर याद रखेगी, ज़िंदगी भर पूछेगी। पैसा क्या है, पैसा हाथ का मैल है। आज आपने उसको 200-400 रुपये दे दिए तो ना तो उसकी ज़िंदगी कटेगी और ना ही उसका उन पैसों से प्यार बढ़ेगा। प्यार है तो सिर्फ दो मुंह की बोली का है। जो आप अपनी लड़की को प्यार करेंगे, मजबूताई से प्यार देंगे, उसके ससुराल जाइए, उसको ससुराल में जाकर उसको प्यार करिए, उसको पूछिए बेटा कोई चीज़ की परेशानी तो नहीं है, कोई चीज़ से तू दुखी तो नहीं है, तो उसकी सहायता करिए और ज़िंदगी भर उसका हालचाल पूछते रहा करिए। कभी भी ये नहीं कि हमने शादी कर दी तो अब हमसे लड़की से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर परिस्थिति में उसके साथ मजबूताई से खड़े रहना चाहिए। कोई भी कभी भी देखो, बेटी की परिस्थिति कभी भी ऐसी बिगड़ जाती है। कभी कभी ससुराल में लोग बाग ऐसे होते हैं जो कभी सुनाते हैं करते हैं, तो उस मजबूरी में आकर के बेटी को घर से अलग भी होना पड़ता है। तो उसकी परिस्थिति कुछ बिगड़ जाती है अलग होने से। तो उसकी परिस्थिति में अपन को साथ देना चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, आज हमारी बेटी की ससुराल में नहीं बन रही है, किसी वजह से वो अलग हो गई है, तो चलो उसके दुख सुख में हम खड़े हो जाएं और उसका थोड़ा सा साथ दे दें, थोड़ा सा उसका हाथ बटा दें। तो बेटी भी ज़िंदगी भर आपको याद रखेगी। और देखो, बेटी एक माँ बाप की ही भूखी होती है जो इनका वो प्यार देखती है। एक माँ बाप ही ऐसे होते हैं सुख दुख के साथी, जो जन्म देने वाले होते हैं, उन्हीं को ही अपनी बेटी का दर्द महसूस होता है। ससुराल वालों को नहीं होता। ससुराल में तो क्या होता है, बहू आइए साहब, आइए आओ काम करो। सासें आजकल ऐसी हो जाती हैं कि आजकल की सासें ऐसी हो जाती हैं कि अपनी बेटी को तो खूब प्यार करती रहती हैं और खूब लाड़ प्यार से रखती हैं, और बहू अगर 2-4 दिन के लिए अगर अपने घर चली जाती है तो उनको घर खाने को आता है। क्यों खाने को आता है? कि उनको काम करना पड़ता है। और जहाँ बहू ने घर में कदम रखा, बस सास पलंग पर बैठ जाएगी, ननद अपने पढ़ने लिखने में लग जाएगी, बस आ गई साहब नौकरानी, अब घर में नौकरानी की तरह से काम करो। तो देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर माँ बाप ने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया है, तुम्हारे घर में शादी करके भेजिए, तो उसको भी अपनी बेटी की तरह से समझिए और बेटी की तरह से प्यार दीजिए। आज वो अगर घर में बहू बन करके आई है तो कोई बात नहीं, वो आपके घर में लड़की आई है। कल को आपकी लड़की भी किसी के घर की बहू बनेगी तो उसको भी
वो लोग लड़की की तरह से ही रखेंगे, बहू बना कर के नहीं रखेंगे। तो आप अपने दिल में ये मत सोच लीजिए कि अगर हम दूसरे की लड़की को लाएँ तो वो नौकरानी है, हम जैसा चाहें वैसा घुमाएँगे उसको। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप जैसा चाहें वैसा घुमाएँगे तो उसको देख कर के लड़कियाँ आजकल की खूब पढ़ी लिखी हैं, कोई ऐसा रहना महसूस नहीं करती है, ना रहना चाहेगी। वो हमेशा ऐसी ही लड़कियाँ होती हैं कि भई अपने आदमी को लिया और अलग हो जाएँ। फिर आप लोगों को लगती है बुरी। तो देखिए, अगर आपके घर में जो बहू आई है वो आपका ज़िंदगी भर साथ देगी, ना तो आपका बेटा पूछेगा, ना आपकी बेटी पूछेगी। बुढ़ापे में आपकी जो बहू ही साथ देगी जो आपको पूछेगी। तो मेरा कहना है कि आप बहू की कदर करें। और इधर से माँ-बाप से भी कहना है मेरा कि माँ-बाप भी अपनी बेटी की कदर करें। आज आप अपनी बेटी को पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, दूसरे के घर में बहू बना के भेज रहे हो, तो किसके उससे भेज रहे हो? नाम माँ-बाप का ही चलेगा कि भई अच्छे संस्कार दिए इसके माँ-बाप ने, अच्छा पढ़ाया लिखाया लड़की को, अच्छे संस्कार दे कर के भेजा है, तो इसमें आपकी ही इज़्ज़त होगी। और आप कभी भी अपनी लड़की को दुःख नहीं देख सकते हो, चाहे कितनी भी लड़की आपकी दुखी होगी, तो आप माँ-बाप ऐसे होते हैं, अपनी लड़की का दुःख कभी नहीं देख सकते हैं। दुःख में हमेशा लड़की के खड़ा होना चाहिए। देखो, एक बार को सुख में मत खड़े हो, लेकिन दुःख में लड़की का पूरा-पूरा साथ देना चाहिए और भाई-बहनों को तो हमेशा एक-दूसरे का प्यार बना कर के रखना चाहिए। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो में कुछ भी गलत दिख रहा हो या कुछ भी गलत समझ में आ रहा हो, तो आप लोग कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना। जब तक के लिए आप सभी से मेरी राधे-राधे।